तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट क्या करा कि इन्होंने अपना हाथ लिया और हाथ के ऊपर इन्होंने क्या डाला, जल डाला। ठीक है, तो जैसे ही ठंडा जल डाला तो इन्हें ठंडा एहसास हो गया, जैसे ही गर्म जल डाला तो इन्हें गर्म का एहसास हो गया। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, हाथ के ऊपर इन्होंने जल डाला, उससे इन्हें पता चल गया। तो जल डालने से पता चला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए हम इस साल का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2021 जो हाल ही में देखिए अभी घोषित हुए हैं उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपको सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम जो है वो ट्रिक से याद कराऊंगा। हर साल देखिए हम ये वीडियो अच्छे से कंप्लीट करते हैं, इस साल भी देखिए हम बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हम उनकी देखिए डिटेल स्टडी भी करेंगे कि किस वजह से उन्हें, किस योगदान की वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक नंबर देखिए एग्जाम में आपका 101% आपका पक्का होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर आपने देखिए क्रेजी जीके ट्रिक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। साथ ही फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कर रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कारों की बात कर रहे हैं तो नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है ये जरूर ध्यान रखिएगा। 1901 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कारों को देखिए 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री, पीस, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। 1968 में देखिए अर्थशास्त्र को भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया था। ओके, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में देखिए 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। 1968 से फिर इकोनॉमिक्स को भी शामिल कर लिया गया। चलिए अब एक एक करके हम सभी देखिए 2021 के विजेताओं का नाम जो है वो ट्रिक से याद करेंगे। साथ ही में उनका योगदान भी हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2021 की। तो फ्रेंड्स, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जो है वो किन 2 व्यक्तियों को दिया गया, ध्यान रखिएगा। रूसी पत्रकार है दमित्री मुरातोव। दमित्री मुरातोव को देखिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, और फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा, इन दोनों व्यक्तियों को देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्यों ये पुरस्कार दिया गया उन्हें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया, मतलब एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसको ऐसे समझिए कि देखिए डेमोक्रेसी और विश्व शांति के लिए ये ज़रूरी होता है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, खुलकर अपनी बात रख सके। तो उसके लिए देखिए इनके किए गए कार्यों के लिए, इनके एफर्ट्स के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। समझ में आया आपको? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दमित्री मुरातोव और मारिया रेसा को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि ये नाम हम कैसे याद रखें कि इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बहुत ही देखिए शानदार ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, व्यक्ति कब शांत मतलब पीस अवस्था में आता है, क्योंकि देखिए जन्म लेने के बाद से वो कभी शांत रहता ही नहीं है। बचपन आ जाता है, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जॉब, तो वो कभी देखिए शांत बैठता ही नहीं है। तो व्यक्ति कब शांत अवस्था में आता है, शांति वाली अवस्था में देखिए व्यक्ति कब आता है, जब वो मर जाता है। मरने के बाद वो शांत वाली अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मर वर्ड जो है ये देखिए संबंधित है शांति से। तो बस यही हमारी ट्रिक थी फ्रेंड्स। जिस भी व्यक्ति के नाम में आपको मर वर्ड जो है ये देखने को मिलता है, उन्हें ही शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए आप सारे नाम देखेंगे तो आपको सिर्फ शांति के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया है उन्हीं के नामों में देखिए मर वर्ड आपको छुपा हुआ देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, दमित्री मुरातोव, तो यहाँ पर देखिए मर वर्ड छुपा हुआ है, मुरातोव में मर वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है। मारिया रेसा, मारिया रेसा में देखिए स्टार्टिंग में मर वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए आप देख के ही समझ जाएंगे कि इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लास्ट में जब हम टेस्ट लगाएंगे तब आपको देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 की। आप सभी के लिए देखिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे अब करंट अफेयर का ई बुक जो है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपको देखिए पूरा डिटेल करंट अफेयर लेना है मंथली, तो आप वहाँ पर जाइए, ई बुक वाले सेक्शन में
वहाँ पर देखिए आपको करंट अफेयर जो है ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगा। आप अच्छे से उसका प्रिंट ले सकते हैं एंड स्टडी कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम बात कर रहे थे साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 की। तो फ्रेंड्स, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तंजानिया के लेखक और उपन्यासकार हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाह। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उनके किस योगदान के लिए उन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के देखिए बीच की खाड़ियों में शरणार्थियों की स्थिति का करुणामय चित्रण करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा, शरणार्थियों की स्थिति का करुणामय चित्रण करने के लिए अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह की देखिए सबसे प्रचलित उपन्यास की बात करते हैं तो कौन सी है? पैराडाइज है। 1994 में देखिए बुकर पुरस्कार के लिए इसे नॉमिनेट किया गया था। अवार्ड तो नहीं जीत पाई थी बट नॉमिनेट जरूर किया था पैराडाइज को। तो इनकी देखिए सबसे चर्चित अगर हम उपन्यास की बात करें तो ध्यान रखिएगा पैराडाइज है। घुमा फिरा के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये था देखिए इनसे रिलेटेड डिटेल पूरा। अब देखिए बात करते हैं कि इस नाम को हम साहित्य के नोबेल से कैसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। ये फोटो देखिए, क्या दिख रहा है आपको कि उपन्यासकार मतलब जो लेखक होता है वो दिन भर क्या होता है? अपनी बुक में लगा होता है। मतलब बुक की तरफ देखिए देखता रहता है और लिखता रहता है, मतलब बुक को घूरता रहता है। या फिर कोई अगर प्रकृति में बैठा हुआ है तो किसी प्रकृति की कोई चीज़ को देखिए घूरता रहता है। समझ रहे हो आप बात को? तो एक जगह फोकस रहता है उसका। तो अपनी बुक्स में देखिए वो पूरा डूबता हुआ प्रतीत होता है, मतलब उन बुक्स को वो घूरता रहता है दिन भर। क्लियर? तो घूरने का काम कौन करता है? जो लेखक होगा, जो उपन्यासकार होगा। और लेखक और उपन्यासकार से संबंधित एक ही अवार्ड है, वो है साहित्य का, मतलब लिटरेचर का। तो बड़ी आसानी से आपको देखिए आंसर मिल जाएगा। अब ये गुरना वर्ड जो है ना फ्रेंड्स, ये देखिए इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम में भी छुपा हुआ है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। यहाँ पर देखिए गुरना साउंड जो है ये आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख के आंसर समझ जाओगे। तो साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ठीक है, आपको देखिए इन सब ट्रिक्स को कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार देखिए। लास्ट में जब हम टेस्ट लगाएंगे तो बड़ी आसानी से देखिए आप सही आंसर जो है वो टिक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, मेडिसिन की फील्ड में। तो देखिए 2 व्यक्तियों को इस साल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, डेविड जूलियस और आडम पटापुटियन। ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि इनके किस योगदान के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स, इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज करी है। इसी वजह से देखिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब इसको देखिए थोड़ा सा हम डीप में समझते हैं। देखिए किसी भी टाइप का जो प्रेशर होता है या फिर टेम्परेचर जो होता है, ताप होता है, वो हमारी त्वचा ही अनुभव कर सकती है। वैज्ञानिकों के लिए फ्रेंड्स ये किसी रहस्य जैसा था कि त्वचा में स्पर्श को समझ लेने की ये खूबी आती कहाँ से। इसी रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने वाले 2 वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आडम पटापुटियन को इस बार का देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो तापमान मतलब टेम्परेचर और स्पर्श को जो महसूस करने वाले रिसेप्टर की खोज करी है, इस खोज से हमें ये पता चलता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे गर्मी, ठंडक और यांत्रिक उत्तेजनाओं को कैसे महसूस कर सकता है। क्लियर? दोनों की खोज ने देखिए स्पर्श के एहसास और सर्दी गर्मी की समझ के पीछे के छुपे हुए रहस्यों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और ये हमारे महसूस करने, किसी चीज़ को पहचानने या उससे इंटरेक्ट करने की क्षमता के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हुआ? तापमान और स्पर्श के लिए देखिए इन्होंने रिसेप्टर की खोज करी। इस योगदान के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो इन्होंने ऐसे मैकेनिकल सेंसर की खोज करी है जो स्पर्श को पहचानने में अहम योगदान देते हैं। अब क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेविड जूलियस और आडम पटापुटियन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात आती है कि देखिए इन दोनों नामों को हम चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से कैसे कनेक्ट करें। तो चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं और बड़ी आसानी से हम इसको याद कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। जूलियस और पटापुटियन लगे हुए थे कि कैसे तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज करें। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट क्या करा कि इन्होंने अपना हाथ लिया और हाथ के ऊपर इन्होंने क्या डाला? जल डाला। ठीक है, तो जैसे ही ठंडा जल डाला तो इन्हें ठंडा एहसास हो गया।
जैसे ही गर्म जल डाला तो इन्हें गर्म का एहसास हो गया। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, हाथ के ऊपर इन्होंने जल डाला, उससे इन्हें पता चल गया। तो जल डालने से पता चला, क्लियर। तो जल डालने से पता चला, तो जल पता, जल पता। जल वर्ड जो है ये देखिए आपको सिर्फ एक ही नाम में देखने को मिलेगा, जूलियस में। देखिए स्टार्टिंग में जल वर्ड छुपा हुआ अंदर। और पटापुटियन में देखिए पतापुटियन, ये जो स्टार्टिंग है आपको यहीं से हो रही है कि पता चल रहा है। तो पता करने का काम किसने करा था, पटापुटियन ने करा था। ठीक है, जल डालकर पता करने का काम करा था कि हाथ में सेंसेशन हो रहा है। बहुत ही देखिए सिंपल था, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये नाम देखोगे ना तब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर। और हमने देखिए स्टोरी को इस तरीके से कनेक्ट करा है कि इनका योगदान भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नाम ही याद हो रहा है, इनके किस योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया वो भी हमने हमारी ट्रिक में कनेक्ट करा है कि देखिए ऐसे रिसेप्टर मतलब मैकेनिकल सेंसर की खोज करिए जो स्पर्श को पहचानने में अहम योगदान देते हैं। तो वो भी देखिए हमारी स्टोरी में कनेक्ट हो रहा है। तो इजीली आप देखिए, अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डेविड जूलियस को उनके किस योगदान के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज करी थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही ऐसा करा था कि हाथ लिया, हाथ के ऊपर उन्होंने जल डाला, उससे उन्हें पता चल गया कि सेंसेशन हो रहा है गर्म ठंडे का। तो इस तरीके से देखिए आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की उन्होंने खोज करी थी। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं रसायन मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस साल देखिए 2 व्यक्तियों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक ही देखिए जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक है देखिए डेविड मैकमिलन। इन दोनों को देखिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। उनके किस योगदान के लिए उन्हें रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो देखिए असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए उन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए इसको थोड़ा सा हम डीप में समझ लेते हैं। कैटालिसिस क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर देखिए कैटालिसिस एक प्रोसेस होती है। वो क्या प्रोसेस होती है, ध्यान से समझिएगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, तब उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना या फिर स्पीड कम करने के लिए हम उसके अंदर कोई पदार्थ ऐड कर देते हैं। ठीक है, उस पदार्थ को ऐड करने से उस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट आने वाला है, उस प्रोडक्ट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, पर उस केमिकल रिएक्शन की गति जो है वो परिवर्तित हो जाए उस पदार्थ को ऐड करने से। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। और जो पदार्थ ऐड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। क्लियर। तो ये होती है देखिए कैटालिसिस की प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए जो ऑर्गेनोकैटालिसिस प्रोसेस है उसके अंदर देखिए जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोकैटालिस्ट बोलेंगे। क्लियर। तो उसका उपयोग जो है आजकल के टाइम में फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनके देखिए इसी रिसर्च के लिए असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के क्षेत्र में योगदान के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पहले देखिए 2 ही टाइप के कैटलिस्ट होते थे, एक मेटल कैटलिस्ट और एक एंजाइम कैटलिस्ट। तीसरे इन्होंने देखिए कैटलिस्ट की खोज करी है जो कि है ऑर्गेनोकैटालिस्ट। क्लियर। तो ये डिस्कस करा हमने उनका योगदान, ज़्यादा आपको देखिए डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ट्रिक से याद करते हैं कि कैसे 2 नाम जो है रसायन मतलब केमिस्ट्री से कनेक्ट होते हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। देखिए 2 नाम है, एक है बेंजीन और एक है मिलना। ये दोनों नाम बहुत हमको देखिए मदद करने वाले हैं। बेंजीन जो है फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट साइंस के फील्ड से होंगे उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है। केमिस्ट्री के अंदर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था एक देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक, कौन सा पढ़ा था, बेंजीन, C6H6, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। यह बेंजीन जो है आप सभी ने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा। तो ये केमिस्ट्री से रिलेट करता है। क्लियर। जो स्टूडेंट देखिए केमिस्ट्री की फील्ड से नहीं है उनको भी देखिए पता होना चाहिए कि C6H6 बेंजीन होता है। और ये बेंजीन जो होता है ये एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। इसके उपयोग की बात करते हैं तो देखिए हम डेली दिनचर्या में बहुत जगह पर इसका उपयोग करते हैं। इसके किसी न किसी फॉर्म का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि साबुन में इसी का देखिए उपयोग किया जाता है। वेनिला आइसक्रीम, उसमें भी देखिए बेंजीन होता है, बेंजीन का एक फॉर्म होता है। कच्चे तेल में बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग पदार्थों में देखिए बेंजीन जो है उसका उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का देखिए केमिकल कंपाउंड है। क्लियर। तो केमिस्ट्री से देखिए कनेक्ट हो रहा है हमारा बेंजीन। ओके,
सेकेंड वर्ड है मिलना। अब देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं तो अलग अलग पदार्थों को मिलाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। क्या शांति के क्षेत्र में बात करें तो मिलाना वर्ड जो है ये क्या कुछ कनेक्ट हो रहा है? क्या पदार्थों को मिलाना नहीं कनेक्ट हो रहा है? फिजिक्स में कोई मिलाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं। केमिस्ट्री देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि HCl को हमने H2SO4 के साथ मिला दिया, तो हम जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, केमिकल को मिलाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, एकमात्र ऐसी फील्ड है जहाँ पर मिलाने की ज़रूरत होती है। तो मिलाना वर्ड जो है अपने आप में केमिस्ट्री से कनेक्ट हो रहा है। तो दो वर्ड हैं, एक बेंजीन और एक मिलाना। तो ये दोनों वर्ड जो हैं ये केमिस्ट्री से कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए किन दो व्यक्तियों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट। देखिए बेंजामिन में बेंजीन वर्ड जो है हमको देखिए एक साउंड आ रहा है, और बेंजीन केमिकल कंपाउंड है। इजीली हम देखिए केमिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया होगा। डेविड मैकमिलन, देखिए डेविड तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेविड तो बहुत सारे हैं, 3-4 डेविड हैं जिन्हें इस साल देखिए नोबेल पुरस्कार दिया है। मैकमिलन, मैकमिलन वर्ड में देखिए मिलना छुपा हुआ है, और मिलने का काम जो है वो केमिस्ट्री में हम कराते हैं। अलग अलग केमिकल्स को हम मिलाते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की लैब में, आप सभी को पता ही है। तो बड़ी आसानी से देखिए आप वर्ड देख के ही समझ जाओगे। मैकमिलन मिलाना, मतलब मिलाने का काम होता है केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। बेंजामिन लिस्ट, बेंजीन C6H6 फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तुरंत आप देख के समझ जाएंगे। तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए रसायन के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इस साल देखिए अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन है? पहला है देखिए डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस। इन 3 व्यक्तियों को देखिए, इन 3 अर्थशास्त्रियों को देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो प्रदान किया गया है। इनके किस योगदान के लिए इन्हें दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखिए लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अहम योगदान दिया, इसलिए इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं डीप में जाकर। देखिए लेबर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में ऐसा माना जाता आ रहा है कि एक कोई कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर जितना मिनिमम वेजेस होगा, मतलब एम्प्लॉय को कम वेतन मिलेगा, तो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी ज़्यादा एफर्ट कर सकती है, ठीक है। अगर वो मिनिमम वेजेस बढ़ा देगी, मतलब अपने एम्प्लॉयों को ज़्यादा पैसा देने लगेगी, मतलब वो कंपनी कम लोगों को अब रखेगी, क्योंकि उसका देखिए जो लेबर पे एक्सपेंस था वो बढ़ गया है। मतलब मिनिमम वेजेस बढ़ेगा तो कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, वो कम लोगों को रखना चालू करेगी। ऐसा थॉट प्रोसेस जो है वो बना हुआ है। अब देखिए डेविड कार्ड ने क्या करा, इन्होंने एक रियल लाइफ में हो रही सिचुएशन का एनालिसिस किया। इन्होंने देखिए अमेरिका के 2 स्टेट हैं, एक है न्यू जर्सी और एक है पेंसिल्वेनिया। उन्होंने देखिए ये एनालिसिस किया कि न्यू जर्सी में जब देखिए मिनिमम वेजेस को बढ़ाया गया 1992 में $4 से $5 जब किया गया, तब फ्रेंड्स वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो था वो कम नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी देखिए साथ ही साथ बढ़ा है। तो ये वाली मेंटेलिटी जो है उन्होंने एक देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल से एनालिसिस करके समझी है। वहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय था, जो लेबर था, उसको देखिए ज़्यादा वेतन मिला, उसने देखिए इकोनॉमिकली अच्छी ग्रोथ दिखाई, उसको देखकर वहाँ पर और नई कंपनी आई, और लोगों को देखिए वहाँ पर रोज़गार मिला, जॉब्स मिली, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो उन्होंने ये एनालिसिस किया रियल लाइफ में हो रही सिचुएशन का कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम वेजेस को हम कम करेंगे तो ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, मिनिमम वेजेस को बढ़ाने से भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा है। तो इनके देखिए इसी लेबर इकोनॉमी के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए इन्हें जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेविड कार्ड को देखिए फ्रेंड्स पुरस्कार का 50% हिस्सा जो है वो दिया गया है। बचा हुआ जो 50% हिस्सा है वो देखिए इक्वली डिवाइड किया गया है जोशुआ एंग्रिस और गुइडो इम्बेंस के साथ। क्लियर? अब बात आती है कि नामों को हम इकोनॉमिक्स से कैसे कनेक्ट करें, कैसे याद रखें, क्योंकि एग्जाम में तो हम भूल जाएंगे। तो चलिए अब हम ट्रिक की तरफ चलते हैं और बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। देखिए ऐसे समझिए कि एक कोई कंट्री है,
इस कंट्री को अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी को जो है वो अच्छे से बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ेगी? ऐसे बढ़ेगी कि उस कंट्री की जो बैंक्स हैं, उन बैंकों को पहले तो जोश के साथ में काम करना पड़ेगा, और डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटी जो है, डेबिट कार्ड, ठीक है, ये जो लेबर क्लास है वहाँ तक देखिए इस फैसिलिटी को पहुँचाना पड़ेगा, मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो कंट्री जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी। कंट्री ग्रोथ करेगी तो वहाँ की इकोनॉमी जो है वो अच्छे से बढ़ेगी। समझ में आया आपको? जोश के साथ बैंकें काम करेगी, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज़ को लेबर क्लास तक अच्छे से पहुँचाएगी, तो कंट्री जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगी और वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। समझ में आया आपको? बस यही हमारी स्टोरी थी। आपको सारे नाम जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए, इम्बेंस में बैंस, बैंक्स, ये वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। तो जब भी आप इम्बेंस देखेंगे तो आपको बैंक्स ये समझ में आ जाएगा साउंड, ठीक है। जोशुआ में जोश आपको वर्ड जो है ये पकड़ में आ जाएगा। डेबिट कार्ड अपने आप में देखिए, डेबिट कार्ड पैसे से रिलेटेड एक चीज़ है जो कि ऑलरेडी देखिए इकोनॉमिक्स से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और इनको देखिए कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा? लेबर क्लास तक पहुँचाना पड़ेगा डेबिट कार्ड को। तो हमने उनके योगदान को भी कनेक्ट कर लिया कि लेबर इकोनॉमी के क्षेत्र में देखिए अहम योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो आपको देखिए कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे कोई पूछे तो आपको ये बोलना है कि किसी कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी, कि वहाँ की बैंकों को जोश के साथ काम करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज़ को लेबर क्लास तक देखिए पहुँचाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ेगी। बस अब आपको देखिए नाम जब भी सामने आएंगे तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लास्ट में जब हम टेस्ट लगाएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस करा इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आगे देखिए लास्ट में अब हम बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है इस साल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक सिकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन, जॉर्जियो पेरेसी। इन 3 व्यक्तियों को देखिए भौतिक मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उनके किस योगदान के लिए उन्हें देखिए ये पुरस्कार दिया गया है? कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को देखिए बेहतर ढंग से समझाने में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। सिकुरो मनाबे को देखिए उनके किस शोध के लिए दिया गया है? 1960 में देखिए इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि अगर वातावरण में CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो पृथ्वी की सतह पर तापमान जो है उसमें भी वृद्धि होती है। उनके देखिए इसी योगदान के लिए उन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हेसलमैन की बात करते हैं तो इनके देखिए किस शोध के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया? उन्होंने देखिए जलवायु मतलब क्लाइमेट मॉडल को विकसित करने में देखिए अहम योगदान दिया था, इसलिए इन्हें जो है वो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन दोनों व्यक्तियों को पुरस्कार का देखिए 25% हिस्सा जो है वो दिया गया है। 25% मनाबे को दिया गया, 25% हेसलमैन को दिया गया, और बचा हुआ 50% हिस्सा जो है वो किसे दिया गया? जॉर्जियो पेरेसी को दिया गया। देखिए पेरेसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा फिजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए। इन्होंने ही देखिए जटिल फिजिकल सिस्टम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, जिससे देखिए क्लाइमेट चेंज को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे तरह से हो सके। उनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें देखिए 2021 फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? तो 3 व्यक्तियों को इस साल भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तीनों हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, मनाबे, हेसलमैन और पेरेसी। क्लियर? अब बात आती है कि इन तीनों नामों को हम कैसे याद रखें। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस हर साल देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करता है। तो इस साल भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस बैठा, उन्होंने कहा कि चलो अब फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, क्लाइमेट मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी प्रकृति के लिए, तो क्लाइमेट मॉडल जो विकसित करने में मदद करेगा उसे देंगे। ठीक है, तो जो मैन क्लाइमेट मॉडल विकसित करने में मदद करेगा उसे हम नोबेल पुरस्कार देंगे। जो मैन, बस यही हमारी ट्रिक है। देखिए जो मैन, MAN, मैन, बस ये 2 वर्ड जो है ना यह आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे सारे नामों में। जो मैन क्लाइमेट मॉडल प्रस्तुत करेगा, विकसित करेगा, उसे हम फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे देंगे। इससे देखिए फ्रेंड्स हमको सब कुछ याद हो जाएगा। तो जिसके नाम में जियो और मैन
ये होगा वही तो विकसित करेगा क्लाइमेट मॉडल। ये 2 अक्षर देखिए आपको बस पकड़ना है। अब देखिए नाम सिकुरो मनाबे, इसमें देखिए हमको मनाबे में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेन वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। क्लॉस हैसलमैन, यहाँ पर देखिए हैसलमैन मेन वर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है। जॉर्जियो पेरेसी, देखिए जॉर्जियो जो यहाँ पर वर्ड जो है वो देखिए साउंड हमको देखने को मिल जाएगा। तो जो मैन क्लाइमेट मॉडल विकसित करेगा उसे हम भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देंगे। तो ये सारे वर्ड जो है हमको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बड़ी आसानी से देखिए आप आंसर टिक कर दोगे। अब मान लो कि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया, आपसे पूछा क्लॉस हैसलमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो क्लॉस हैसलमैन मेन आ जाएगा, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भौतिक के क्षेत्र में इस बार ऐसा बोला गया था कि जो मैन क्लाइमेट मॉडल विकसित करेगा उसे दिया जाएगा। तो जो मेन वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा हैसलमैन में, ठीक है। जॉर्जियो पेरेसी आया तो जॉर्जियो में जो मैन, ये क्लियर हो गया। नाम देखकर ही देखिए सही आंसर जो है वो टिक कर पाओगे। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हमने अच्छे से डिस्कस करा, उन सभी को देखिए हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हम चलते हैं हमारे टेस्ट की ओर, और हमने जो भी ट्रिक्स अच्छे से हमने डिस्कस करी थी उन सभी को देखिए हम अप्लाई करके देखते हैं कि कितनी आसानी से हम सारे आंसर जो है वो टिक कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। इनमें से किसे 2021 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शांति के क्षेत्र में देखिए शांत, हमारी ट्रिक क्या थी? व्यक्ति किस अवस्था में देखिए शांति के स्टेज में आता है? जब वो मर जाता है। तो मर वर्ड जो है अपने को देखने को मिल जाएगा। ढूंढिए मर वर्ड कहाँ पर छुपा हुआ है। देखिए मारिया रेसा में मर वर्ड जो है स्टार्टिंग में छुपा हुआ है। मरने के बाद व्यक्ति जो है वो शांति वाली अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर देख के ही समझ गए हम। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार देखिए 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। बेंजामिन लिस्ट को इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? बेंजामिन देखिए बेंजीन जो कि केमिस्ट्री से कनेक्ट हो रहा है, C6H6 केमिकल फार्मूला उसका, ये तो हमको याद भी है। तो बहुत ही ईजी, रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री की फील्ड में, सी आंसर। वर्ष 2021 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए भौतिक के क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया था? जो मैन क्लाइमेट मॉडल प्रस्तुत करेगा, विकसित करेगा, उसे हम फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे देंगे। तो जो मैन, तो मैन भी आना चाहिए और जो वर्ड आना चाहिए। तो देखिए क्लॉस हैसलमैन मेन आ रहा है, बिल्कुल सही। जॉर्जियो पेरिस जो मैन जॉर्जियो में छुपा हुआ है, बिल्कुल। सिकुरो मेनाबे बिल्कुल मेन वर्ड यहाँ पर देखिए छुपा हुआ है। तो उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रसायन मतलब केमिस्ट्री की फील्ड में। देखते हैं डेविड मैकमिलन। मिलना वर्ड क्या केमिस्ट्री से संबंधित है? मिलना केमिस्ट्री के अंदर ही तो देखिए हमने बात करी थी, केमिकल्स को मिलाया जाता है, बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सही होगा। डेबिट कार्ड, देखिए डेबिट कार्ड तो देखिए ये पैसों से रिलेटेड है, मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। तो आप देखिए वर्ड देख के समझ जाओगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में देख लेते हैं। इस बार देखिए हमने बात करी थी तापमान और स्पर्श को लेकर रिसेप्टर की खोज करी थी। एक एक्सपेरिमेंट किया था, हाथ पर उन्होंने जल डाला तो पता चल गया। हाथ पर जल डालने से पता चला। तो जल वर्ड और पता पुटियन, ये तो हमको याद भी है। मारिया रेसा, यहाँ तो देखिए मर वर्ड छुपा हुआ है, तो इन्हें तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ये तो नहीं है। अब्दुल रज़ा गुरने का काम कौन करता है? बुक्स में अपनी गुरने का काम करता है साहित्य, लिटरेचर वाला व्यक्ति, तो बिल्कुल इन्हें तो दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। डेविड जूलियस, देखिए यहाँ पे जल वर्ड जो है वो छुपा हुआ है, तो डेविड जूलियस को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। डेबिट कार्ड ये तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इन्हें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। देखिए देख के हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब्दुल रज़ाक गुरना को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? गुरना, देख के देखिए वर्ड हमको समझ में आ रहा है, गुरने का काम कौन करता है? साहित्य, लिटरेचर, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। डेबिट कार्ड को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेबिट कार्ड ये तो देखिए पैसों से संबंधित है, मतलब अर्थशास्त्र, बी आंसर। अपनी ट्रिक भी आपको याद होगी। बैंकों को जोश के साथ में डेबिट कार्ड को लेबर क्लास तक पहुंचाना है, उसी से कंट्री जो है वो ग्रोथ करेगी, उसी से कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। यही हमारी ट्रिक थी।
यही सारे वर्ड जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड हमको समझ में आ गया। डेबिट कार्ड को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब्दुल रज़ाक गुरना को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो तंजानिया के देखिए लेखक और उपन्यासकार हैं, सी आंसर। पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। वह एकमात्र महिला जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में किसे दिया गया है? मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1903 में भौतिक के क्षेत्र में, 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, मैडम क्यूरी। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? बहुत ही सिंपल है। हमने क्या ट्रिक बनाई थी फ्रेंड्स कि हाथ पर जल डालने से पता चला कि सेंसेशन हो रहा है। जल डालने से पता चला, जल डालने से पता चला। तो यहाँ पर देखिए जल वर्ड कहाँ छुपा हुआ है? डेविड जूलियस में जल वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। दामित्री मुरातोव को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दामित्री मुरातोव, यहाँ पर मर वर्ड छुपा हुआ है क्या? तो मतलब शांति से रिलेटेड, बी आंसर। इनमें से किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? क्लॉस हेज़लमैन, मैन, जो मैन क्लाइमेट मॉडल, ये तो अपना फिजिक्स से रिलेटेड है। बेंजामिन लिस्ट, ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जोशुआ एंग्रिस्ट, देखिए जोश के साथ बैंकों को काम करना होगा और डेबिट कार्ड को लेबर क्लास तक पहुंचाना होगा, बिल्कुल जोश के साथ। तो जोशुआ एंग्रिस्ट को दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। डेविड मैकमिलन, मिलाने का काम देखिए केमिकल्स को होता है केमिस्ट्री लैब में, तो केमिस्ट्री से संबंधित हैं। तो नाम पढ़कर हमको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कितने व्यक्तियों को देखिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? 3 व्यक्तियों को, सिकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो पेरेसी। ये 3 नाम जो है एग्जाम में आते भी हैं, तो भी आप यहाँ पर देख के समझ जाओगे। देखिए मेन वर्ड छुपा हुआ है, यहाँ पर भी मेन वर्ड छुपा हुआ है, और यहाँ पर जॉर्जियो में जो मैन क्लाइमेट मॉडल प्रस्तुत करेगा उसे ही हम भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देंगे। हमारी ट्रिक भी देखिए यहाँ पर बहुत इजीली लग रही है। किस विजेता को 2 बार भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2 बार देखिए भौतिक के क्षेत्र में किसे पुरस्कार दिया गया है? जॉन बर्डिन को, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। 1956 और 1972 में 2 बार देखिए जॉन बर्डिन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑर्डम पटापुटियन को किस क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डम पटापुटियन, पता चला है, जल डालने से पता चला कि हाथ में सेंसेशन हो रहा है, स्पर्श वाला, ये हमारे चिकित्सा से संबंधित हैं। जूलियस और पटापुटियन, इन दोनों को देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए कितनी आसानी से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने भी देखिए क्वेश्चन देख के आंसर टिक कर दिया होगा। अगर देखिए फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो देखिए मैंने पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक का देखिए इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी करंट अफेयर्स जो है आपको डेली बेसिस पे देखिए वहाँ पे मिलते हैं, जो कि एग्जाम के लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इंस्टाग्राम पेज भी जरूर ज्वाइन करिएगा। इंस्टाग्राम पेज की देखिए ID है क्रेजी जीके ट्रिक _official, इसे देखिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं लेकर आऊँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।